सफलता तक पहुंचने के लिए 2 गुण अनिवार्य हैं। पहला संकल्प और दूसरा उससे चिपके रहने की आदत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शर्मिला बोरा फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, कामना करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कविता पेश करने जा रही हूँ जिसका नाम है कभी भी हार मत मानो। जब परिस्थितियाँ गड़बड़ हों, जैसे वो कई बार होंगी, जब जिस राह पर आप चल रहे हों उस पर चढ़ाई ही चढ़ाई हो, जब जिस राह पे आप चल रहे हों उस पर चढ़ाई ही चढ़ाई हो, जब पैसे कम हों और कर्ज के पहाड़ हों और आप मुस्कुराना चाहते हो लेकिन आह निकलती हो, जब चिंता आपको नीचे धकेल रही हो, तब अगर आराम करना हो तो आराम करो, लेकिन हार मत मानो। जिंदगी के मोड़ और घुमाव भी अजीब हैं। जैसा हम में से हर व्यक्ति बहुत बार सीखता है और कई असफलताएं पलट जाती हैं। दोस्तों, कई बार असफलता भी पलट जाती है। जब इंसान जीत सकता था अगर इंसान जुटा रहता है तो दोस्तों यकीन मानिए काफ़ी असफलताएं पलट जाती हैं। अगर इंसान अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है, ज़िंदगी में बहुत घुमाव आएंगे, बहुत रास्ते टेढ़े मेढ़े आएंगे, लेकिन अगर इंसान चलता रहेगा तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और जो असफलता मिली थी उसको वो सफलता में बदल सकता है। दोस्तों यकीन मानिए सफलता की पहली सीढ़ी असफलता ही होती है। आगे सुनो। कभी हार मत मानो, हालांकि गति धीमी नज़र आती हो, आप एक और प्रहार के साथ सफल हो सकते हैं। सफलता असफलता के भीतर ही छिपी होती है। दोस्तों, सफलता असफलता के भीतर ही छिपी होती है। शंका के बादलों की सफ़ेद किनारी होती है और कभी नहीं जान सकते कि आप कितने करीब हैं। दोस्तों, कई बार इंसान क्या सोचता है कि अब मैं मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता हूँ और वो लक्ष्य के इतना करीब जा चुका होता है और पीछे हट जाता है, जाने अनजाने में पीछे हट जाता है। तो दोस्तों ऐसा कभी भी मत कीजिए। जब यह बहुत दूर नज़र आता है तो यह करीब भी हो सकता है। दोस्तों, जब बहुत दूर नज़र आता है तो करीब भी हो सकता है। इसलिए संघर्ष करते रहें। जब आप पर सबसे तेज प्रहार हो, जब चीज़ें सबसे बुरी नज़र आएं, तो भी दोस्तों कभी हार मत मानना। दोस्तों, सफलता तक पहुंचने के लिए ये ज़रूर याद रखना कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में हार मत मानना। दोस्तों, जिसने हार नहीं मानी है वो अपनी ज़िंदगी के मुकाम तक ज़रूर पहुंचा है। थैंक यू, धन्यवाद।